देर शाम हमने देखा कि तेज प्रताप के घर के बाहर अचानक 10 लोग पहुंच जाते हैं, गेट पीटने लगते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हो क्या रहा है बिहार में आखिर? मनोबल बढ़ गया है असामाजिक तत्वों का। बहरहाल मैं ऐसे किसी भी धमकी या डराने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से मनोबल बढ़ गया है, आप दिन दहाड़े एक विधायक के यहाँ आप चले जाते हैं, उनको आप धमकियाँ देते हैं, ये गलत है। बात करें तो कहा जा रहा है कि कल पप्पू यादव भी सड़कों पे उतरेंगे, राजभवन मार्च करेंगे। क्या चिराग स्वागत करेंगे पप्पू यादव का? देखिए, मैं हर उस व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूँ जो जनता की आवाज़ बनने का कार्य कर रहे हैं, जनता की मांगों को लेकर सही मायनों में। देखिए, लोकतंत्र में जितनी अहम भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अहम भूमिका विपक्ष की होती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज हमारे साथ बिहार के युवा नेता चिराग पासवान जुड़े हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और बताते हैं कि कल से जो राजभवन मार्च चिराग पासवान शुरू कर रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। चिराग, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ फॉर नेशन। थैंक यू। चिराग, कल से आप सड़कों पे उतर रहे हैं और ये ऐसा पहली बार है कि आप राजभवन मार्च कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उतर रहे हैं। क्या कहिएगा इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल, कल हम लोग का राजभवन मार्च है, बिहार बचाओ मार्च के नाम से। हम लोग जेपी गोलंबर से लेकर हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनको मौजूदा बिहार की परिस्थितियों से, बिहार के हालातों से और बिहारियों की समस्याओं से उनको हम लोग अवगत कराने का हम लोग कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। बहरहाल उसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि हाल फिलहाल के दिनों में, हाल फिलहाल के महीनों में जिस तरीके से बिहार में बिहारियों में एक असंतोष उत्पन्न हुआ है विभिन्न घटनाओं को लेकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुजफ्फरपुर जैसी शर्मनाक घृणित घटना के बाद ऐसी घटना की कभी पुनरावृत्ति बिहार में होगी, पर उसकी पुनरावृत्ति हम लोगों ने देखी। और जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को बालिका सुधार गृह में, छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में उनको घसीटा जा रहा है। और दुख की बात ये कि जो उनकी इंचार्ज हैं, उनको 24 घंटे के भीतर ही आप एनओसी दे देते हैं, क्लीन चिट आप दे देते हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि या तो संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को राज्य सरकार का, या फिर उनकी जानकारी में होने के बावजूद कार्रवाई करने से बिहार सरकार डरती है। बहरहाल कारण जो भी हो, ये विषय हैं जिनको लेकर हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं। छात्रों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर, जिस तरीके से जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं और उनके ऊपर बर्बरता से लाठियां चलाई जाती हैं, कमरे से घसीट घसीट कर उन्हें पीटा जाता है, और वो अपनी सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं। भाई, 19 लाख रोजगार का वादा कर कर आप ही आए थे सरकार में, और आज जब वो लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने अधिकारों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से आप उन्हें पीटते हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर शराबबंदी की वजह से जितने लोगों की मौत हुई, आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पर अपनी बातों को रखना, उस पर कोई कार्रवाई करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो जिस तरीके से एक असंतोष समाज में पैदा होता जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं, अम्बेडकर छात्रावास में बेचारे रहते हैं, उनको जिस तरीके से जबरन छात्रावास उनसे खाली कराया जा रहा है, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हमारे प्रदेश में बढ़ी हैं, आए दिन अपहरण, डकैती, लूटमार, हत्या जैसी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर ज़रूरत थी इस आक्रोश मार्च की। इसीलिए हम लोग बिहार बचाओ के नाम से, इससे पहले भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकल चुके हैं, मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही। तो उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग राजभवन तक ये मार्च करेंगे और महामहिम से मिलकर आग्रह करेंगे कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तो चिराग, पहली बार है कि आप सड़क पे उतर रहे हैं, पैदल मार्च आप करेंगे, कितने तैयार हैं? तैयारी की खैर ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये आक्रोश स्वतः जनता में है और जो स्वतः लोग इस मार्च की जानकारी सुनकर खुद ही सड़क पर आना चाहते हैं, अपना समर्थन, कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे और राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया है, तो इसलिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग, पुलिस ने जिस तरीके से हम लोगों को रोकने के लिए तैयारी की है, उसको लेकर मैं ज़रूर आश्चर्यचकित हूँ। अगर इतनी मुस्तैदी, अगर हमारे गृह मंत्री, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान को रोकने में जितनी आप तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी अगर आप अपराधियों को रोकने में अगर आप करते, तो संभवतः बिहार बेहतर सुरक्षित जगह होती बिहारियों के रहने के लिए।
चिराग, बात करें तो कहा जा रहा है कि कल पप्पू यादव भी सड़कों पे उतरेंगे, राजभवन मार्च करेंगे। क्या चिराग स्वागत करेंगे पप्पू यादव का? देखिए, मैं हर उस व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूँ जो जनता की आवाज़ बनने का कार्य कर रहे हैं, जनता की मांगों को लेकर सही मायनों में। देखिए, लोकतंत्र में जितनी अहम भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अहम भूमिका विपक्ष की होती है। और विपक्ष अगर जनता का साथ छोड़ दे, अगर उनकी बातों को वो उठाना छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं आप डिक्टेटरशिप की तरफ आप जाने लगते हैं, आप तानाशाही की तरफ आप जाने लगते हैं, जो मौजूदा सरकार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक तरफा फैसले पे फैसले लिए जा रहे हैं, बिना जनता से पूछे हुए, बिना उनके समर्थन के। शराबबंदी कानून की विफलता ने अपनी सीमाएं पार कर ली हैं। आए दिन जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पीड़ित परिवार से मिलना तक ज़रूरी नहीं समझते, उनके परिवार के सदस्यों से बात तक करना ज़रूरी नहीं समझते। तो इन तमाम विषयों को लेकर अगर विपक्ष भी अगर खामोश हो गया, अगर विपक्ष भी अगर सड़कों पे नहीं उतरा या जनता की आवाज़ नहीं बना, तो उसके बाद बिहार की जनता उम्मीद किससे रखेगी? तो इसलिए हर वो व्यक्ति जो जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चिराग, बात करें तो कल देर शाम हमने देखा कि तेज प्रताप के घर के बाहर अचानक 10 लोग पहुंच जाते हैं, गेट पीटने लगते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हो क्या रहा है बिहार में आखिर? मनोबल बढ़ गया है असामाजिक तत्वों का। बहरहाल मैं ऐसे किसी भी धमकी या डराने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, मैं कभी भी मैं उनका समर्थन नहीं करता। पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से मनोबल बढ़ गया है, आप दिन दहाड़े एक विधायक के यहाँ आप चले जाते हैं, उनको आप धमकियाँ देते हैं, ये गलत है। अभी कल मैं सासाराम गया था, वहाँ पर जिस तरीके से एक दरोगा के ऊपर आपराधिक लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उनके ऊपर आक्रमण किया और कर उनकी हत्या कर दी, वीरेंद्र पासवान जी। ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल आज की तारीख में कितना बढ़ा हुआ है, उनको डर नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती। बिहार में कन्विक्शन रेट इतना लो है कि लोगों में, अपराधियों में इस बात का डर ही नहीं है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी घटना को अंजाम भी दिया तो क्या होगा, गिरफ्तारी होगी नहीं, पकड़े वो जाते नहीं। आज तक मुझे बता दीजिए कितने गिरोह शराबबंदी, जहरीली शराब या शराब के आयात को लेकर कितने गिरोह या कितने तस्करों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक पकड़ा है? ये इंजीनियर्स को पकड़ते हैं, डॉक्टर को पकड़ते हैं, दुल्हन के कमरे में अपनी पुलिस को भेज देते हैं, पर आज तक कोई बड़ा गिरोह इन्होंने पकड़ा हो हम लोगों ने नहीं देखा। एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई। आप मुझे बताइए कितनी ऐसी हत्याएं हैं? यहीं बगल में एयरपोर्ट है, इंडिगो के में जो काम करते थे रुपेश, उनकी हत्या में आज तक क्या हुआ, आप मुझे बताइए। तो कन्विक्शन रेट इतना लो है बिहार में, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। बाकी प्रदेशों में आप जाइए 89-90% कन्विक्शन रेट है, बिहार में मात्र 7% है। 7% का मतलब अगर 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से 7 लोगों को अगर सज़ा मिली तो मिलेगी। तो इसीलिए बेलगाम अपराधी घूमते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर हम कोई भी घटना को अंजाम दे दे, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। चलिए, आखिरी में चिराग, एक सवाल आपसे है कि बिहार की जनता चाहती है कि आप और तेजस्वी एक साथ आइए, कब आइएगा अपने छोटे भाई के साथ? बहरहाल बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, साथ आएंगे नहीं आएंगे, इस पर फ़िलहाल मेरा ध्यान केंद्रित ही नहीं है। मैं पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी पार्टी के जनाधार को, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, और उस संगठन जनाधार के माध्यम से बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको उजागर कर उसका समाधान ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है, राजनीति की ये परंपरा भी रही है कि गठबंधन का जिक्र चुनाव के वक्त होता है। जब चुनाव होंगे, अगर मध्यवर्ती चुनाव उससे पहले होते हैं, तो उस वक्त हम लोग इसका जिक्र करेंगे। बट फिलहाल मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन को लेकर, अपने जनाधार के विस्तार को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने बताया कि कल राजभवन को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी और किस तरह से सड़कों पे उतरेंगे चिराग पासवान। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।